नमस्कार। खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। उत्साह व उमंग के साथ मनाया गया भाई बहनों के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन। महिलाओं ने लिया रोडवेज में निःशुल्क यात्रा का लाभ। देश के जाने माने कवि डॉक्टर अशोक चक्रधर देवंत के पास सड़क हादसे में पत्नी समेत घायल। रक्षाबंधन के पर्व पर नगर आयुक्त के साथ महिलाओं ने राखी बांध लिया वर्षों की रक्षा का संकल्प। नानौता में शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया महाराजा रणवीर सिंह रोहिला का बलिदान दिवस। सिद्धपीठ श्री 1008 स्वामी तुरायानंद सत्संग सेवा आश्रम में मनाया गया तुरायानंद जी महाराज का अवतरण दिवस। नहीं रहे देवंत के गांव कुर्डी के बाबूजी, ग्रामीणों ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई। एनएमसी फार्मा 100% प्राकृतिक। भाई बहन के अटूट प्रेम व स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व आज उत्साह व उमंग के साथ मनाया गया। रक्षाबंधन पर्व को लेकर प्रत्येक घर में खुशी व उमंग का माहौल देखा गया। बहनों ने अपने भाइयों की दीर्घायु की कामना करते हुए उनके माथे पर तिलक लगाकर हाथों पर राखी बांधी। वहीं भाइयों ने बहनों की रक्षा का संकल्प दोहराते हुए उन्हें उपहार भी प्रदान किए। रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के लिए बसों में निःशुल्क यात्रा की घोषणा की गई थी, जिसका असर यह रहा कि रोडवेज बस स्टैंड पर एक भी बस खाली नहीं रही और यात्रियों को गंतव्य तक जाने के लिए दूसरी बसों का इंतजार करना पड़ा। रोडवेज बसों में महिला यात्रियों की संख्या ज़्यादा देखी गई। सहारनपुर मुजफ्फरनगर स्टेट हाईवे पर देवंत के पास सड़क हादसे में देश के जाने माने कवि डॉक्टर अशोक चक्रधर व उनकी पत्नी घायल हो गए। दोनों को देवंत के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही देवंत के मशहूर शायर डॉक्टर नवाज देवंदी और पुलिस अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने दोनों घायलों को देवंत के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उन्हें दिल्ली रेफर कर दिया गया। डॉक्टर नवाज देवंदी ने बताया कि दोनों किसी काम से मंसूरी जा रहे थे। देवंत के पास हाईवे पर दोनों सड़क हादसे में घायल हो गए, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है कि चोट तो आई है लेकिन जान बच गई। खतरे वाली कोई बात नहीं है, इसलिए उन्हें दिल्ली लेकर जा रहे हैं। देखिए, डॉक्टर अशोक चक्रधर साहब मसूरी जा रहे थे कार्यक्रम में, ये जैसे भी जा रहे होंगे, तो यहाँ देवबंद के फ्लाईओवर पर उनका एक्सीडेंट हो गया। उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया तो मैंने फ़ौरन ही अरेंजमेंट किया और यहाँ डॉक्टर DK जैन साहब के यहाँ हैं। फर्स्ट एड उनको मिल गई है और बहरहाल वो बहुत कॉन्शियस हैं दोनों, भाभी भी और अशोक चक्रधर साहब भी। अशोक चक्रधर साहब के कॉलर बोन में फ्रैक्चर है। उसके बाद ये दिल्ली अपोलो के लिए रवाना हो जाएंगे। अपोलो में अरेंजमेंट हो गया उनका, लेकिन दोनों लोग ठीक हैं। ऊपर वाले ने बड़ा कर्म किया। ज़िंदगी बड़ी चीज़ है, चोट लगती रहती है। तो बहरहाल वो हमारे देश का, हमारे साहित्य का, हमारे मंचों का धरोहर हैं, गर्व हैं। तो खुशी की बात यह है कि वो बिल्कुल ठीक है। गांधी पार्क में नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह व विभिन्न सामाजिक संगठनों की महिलाओं ने पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधकर वृक्ष संरक्षण का संकल्प लिया। महिलाओं ने नगर आयुक्त को भी राखी बांधी और उन्हें सुखद भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को भी 2 मिनट का मौन रखकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि वृक्षों के अंधाधुंध कटान से जहां पर्यावरण प्रदूषण बढ़ा है, वहीं हमारा मौसम और फसल चक्र भी प्रभावित हुआ है, जिससे व्यक्ति के जीवन पर काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने शहर और आसपास के वातावरण को शुद्ध रखने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, साथ ही उनका संरक्षण भी करें। इस दौरान कान्हा उपवन गौशाला के संरक्षक शैलेंद्र भूषण गुप्ता, विनीता चौहान, हिमांशी चोपड़ा, वर्षा चोपड़ा, सीमा अरोड़ा, स्वीटी, नीरू सिंह, मनोज बग्गा, मुकेश चौधरी, सुनील, विकास, भीम सागर, हेड माली, शकील आदि मौजूद रहे। आज रक्षाबंधन के पर्व पर हम लोगों ने नगरायुक्त महोदय के साथ यहाँ पर पेड़ों को राखी बांधी, क्योंकि पेड़ भाई के समान ही हैं। ये हम लोगों को पर्यावरण के रूप में हमें वो सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो ये सबसे बड़े भाई हैं हमारे, और हमने आज नगरायुक्त को भी राखी बांधकर ये पर्व मनाया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रक्षाबंधन का पवित्र पर्व है और आज हम सभी ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर इस पर्व को मनाया है। और हमने यहाँ पर गांधी पार्क में जो हमारे ये पेड़ पौधे हैं, इनको भी हमने राखी बांधी है। ये हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारा फ़र्ज़ बनता है पेड़ों की सुरक्षा करना।
नानौता में रोहिला समाज द्वारा महाराजा रणवीर सिंह रोहिला के बलिदान दिवस को शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया। नामदेव धर्मशाला में अखिल भारतीय रोहिला क्षत्रिय विकास परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में महाराजा रणवीर सिंह रोहिला की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। नानौता शाखा अध्यक्ष कुंवरपाल सिंह रोहिला ने कहा, रामपुर के कठेयर रोहिलखंड नरेश सूर्यवंशी अक्षत्रिय महाराजा रणवीर सिंह रोहिला के बलिदान दिवस को रोहिला समाज कभी भुला नहीं पाएगा। संरक्षक भूषण लाल रोहिला ने महाराजा रणवीर सिंह रोहिला के जीवन पर प्रकाश डाला। इस दौरान डॉक्टर गुलशन रोहिला, सभासद धीरज रोहिला, सतीश रोहिला, सचिन रोहिला, मोहित रोहिला, सौरभ रोहिला, अरुण रोहिला, ऋतिक रोहिला, तरुण रोहिला सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। सिद्धपीठ श्री 1008 स्वामी तुरानंद सत्संग सेवा आश्रम में श्री 1008 तुरानंद जी महाराज का 146वां अवतरण दिवस समारोह मनाया गया। समारोह में जनपद के अलावा कई प्रदेशों से आए लोगों ने धर्म लाभ कमाया। गद्दी नसीन स्वामी विवेकानंद गिरिजी महाराज ने प्रवचनों के माध्यम से संगत पर अमृत वर्षा की। उन्होंने कहा, ज्ञान में आने का अर्थ कर्म संन्यास नहीं है, बल्कि अपने कर्म प्रयास से विकल्पों को श्रेष्ठ संकल्प में बदलकर विकर्मों को श्रेष्ठ कर्म बनाना है। अंत में गद्दी नसीम महाराज ने प्रसाद वितरण करते हुए स्वामी तुरानंद ट्रस्ट व समस्त संगत को आशीर्वाद प्रदान किया। आपने आज तक किसी इंसान की मौत के बाद आत्मा की शांति के लिए हवन यज्ञ, पूजन, रस्म, पगड़ी, ब्रह्मभोज की बातें देखी होंगी और शायद सुनी भी होंगी, मगर क्या किसी सांड की मौत के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए यह सब प्रक्रिया का आयोजन आपने देखा है? ऐसा ही कुछ हुआ है देवबंद इलाके के गांव कुर्डी में, जहां ग्रामीणों के सबसे ज़्यादा प्रिय सांड की मौत हो जाने के बाद ग्रामीणों ने सांड की आत्मा की शांति के लिए हवन यज्ञ, शांति पाठ और ब्रह्मभोज का आयोजन किया। पूरे विधि विधान से तेरवी कर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। दरअसल करीब 18 साल पहले बाबूजी नाम का सांड गांव कुर्डी में आया था। सांड आक्रामक न होकर इतना भोला था कि वह किसी को कुछ नहीं कहता था। गांव के बच्चे बाबूजी की सवारी करते थे। कुछ दिन पहले बाबूजी की तबीयत खराब हुई। ग्रामीणों ने बाबूजी को बचाने का हर संभव प्रयास किया, मगर उनको बचाया नहीं जा सका और उनकी मौत हो गई। बाबूजी की मौत के बाद पूरे कुर्डी गांव में शोक की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों ने बाबूजी के शव को विधि विधान के साथ दफनाया और शनिवार को बाबूजी की याद में तेरवी का आयोजन किया गया। तेरवी के भोजन में जैसे व्यंजन बनते हैं, बाकायदा वैसे ही व्यंजन बनाकर लोगों में प्रसाद बांटा गया। इसके लिए बाकायदा ग्रामीणों ने टेंट तक लगाए। ग्रामीणों ने बाबूजी की तेरवी करके नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। हमारे गांव का जो भूमिया खेड़ा है, जब कोई भी गांव बसता था तो सबसे पहले इसका भूमि पूजन होता था, उसे ही भूमिया खेड़ा कहते। उसी का नाम क्षेत्रपाल भी है और क्षेत्रपाल का इनका इष्ट देव होते हैं ये। और इनके मरणोपरांत भाई सारे गांव ने ही बड़े श्रद्धा पूर्वक सबने सम्मिलित होकर के यज्ञ किया, परमात्मा उसकी भी सदगति हो और भाई हमारे गांव में भी सुख शांति बनी। बस ये इसलिए भाई ये भूमिया खेड़ा हमारे गांव में एक प्रसिद्ध स्थान है। इस पर एक घोड़ा छोड़ा गया था और काफ़ी समय तक वो उसका यहाँ से आवार रहा, गाँव में घूमता रहा, किसी को मारा नहीं और उसका सर्वनाश हो गया था। उस उपलक्ष्य में आज हमारे पूरे गांव ने हवन कराया और भंडारा पूरे गांव की सहमति से हुआ। कार्यक्रम ये है जी, हमारे गांव में एक घोड़ा छोटा गया था भूमिया खेड़े के नाम से। वो सभी गांव का उस अंतिम अब बुजुर्ग हो चुके थे, उनमें अंतिम उनका स्वर्गवास हो गया। तो उसके उपलक्ष्य में आज भूमिया खेड़े पर हवन यज्ञ किया गया उनकी शांति के लिए, और उसके बाद भोजन की व्यवस्था की गई है। जैसे हर इंसान के लिए बाद में मृत्यु भोज का आयोजन किया जाता है, ऐसे ही हमारे भूमिया खेड़े के नाम का आज पूरे गांव वासियों की तरफ से मृत्यु भोज का आयोजन किया गया। वजह क्या है इसमें? एक घोड़े के लिए, पशु के लिए इतना किया जा रहा है? वो हमारे घर के सदस्य जैसा था। शाम के सुबह के टाइम पूरे गांव में निकलता था, सबके घर के सामने रुकता था, भाई मुझे रोटी दो, घास दो, पानी दो। कोई घास धरता था, कोई पानी धरता था, जैसी जिसकी भी वो होती थी उसके लिए करता था।